एक समय की बात है कि एक किसान अपने दो बेटों के साथ एक गांव में रहता था। उनके दोनों बेटों का नाम रवि और किशन था। किसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। किसान का स्वर्ग जाने का समय हो चुका था। एक दिन किसान अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बेटों से कहा कि बेटों, जरा मेरे पास तो आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। किसान की आवाज़ सुनकर किसान के बेटों ने किसान के पास गए और जाकर खड़े। बेटों, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तुम दोनों एक ही साथ रहना, अपना व्यापार एक ही साथ मिलजुल करना। इतना कहने के बाद किसान स्वर्ग की ओर चल देता है। किसान के बेटों ने किसान की अंतिम संस्कार की और किसान के बेटों ने अपने पिता के अनुसार अपना व्यापार चलाने लगे और एक अच्छा व्यापारी बन गए। किसान के दोनों बेटों ने मिलकर एक अच्छा घर बनाया, अपनी व्यापार कर और अच्छा खासा इंसान बन गए। किसान का बड़ा बेटा एक दिन सोच रहा था क्यों ना मैं अपने स्कूल के मित्र रोहन से मिलने सहारनपुर गांव में। किसान का बड़ा बेटा सहारनपुर गांव के लिए निकल पड़ा। सहारनपुर गांव में पहुंचते ही किसान का बड़ा बेटा अपने दोस्त रोहन को ढूंढने लगा। रवि का मित्र रोहन एक जलनशील इंसान था जो लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का कार्य करता था और लोगों को तकलीफ देने में उसको अच्छा लगता था। रवि अपने मित्र रोहन के पास पहुंचा। हेलो मेरे मित्र रोहन, कैसे हो तुम? क्या कर रहे हो आजकल? क्यों यहाँ पर बैठे हो उदास में? मैं ठीक हूँ मेरे मित्र रवि। तुम बताओ, तुम कैसे हो? घर पे सब अच्छा चल रहा है ना? रवि अपनी सारी कहानी अपने दोस्त रोहन को सुनाता है और बताता है कि हम लोगों ने कैसे व्यापार कर इतना बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। रोहन अब अपने दोस्त से जलनशील की भावना से देखने लगता है और मन ही मन में इनको गरीब बनाने का योजना बनाने लगता है। रोहन रवि से कहता है कि मित्र, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ, तुम बोलो मेरे मित्र, क्या बात है? रोहन अपने मित्र रवि को अपनी बातों में फंसाकर और धन की लालच देकर रवि को अपने छोटे भाई की हत्या करने के लिए कहता है। रवि रोहन की बातों में आकर अपने छोटे भाई की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। रोहन अपने मित्र रवि की बातें सुनकर धन की लालच में आ जाता है। उसी दिन रोहन अपने भाई की हत्या करने का अच्छा योजना सोचने लगता है और अपने भाई को कोई ज़रूरी काम बताकर घने जंगल में आने के लिए कहता है। किशन अपने बड़े भाई का बात मानकर घने जंगल में जाता है और जाते ही रवि ने मौका पाकर अपने भाई की हत्या कर देता है और की लाश छोड़कर वहां से निकल जाता है। रवि अपने भाई की हत्या करने के बाद काफ़ी अकेला हो जाता है और उसका व्यापार भी ठप हो जाता है और वो फिर से गरीब हो जाता है। इस तरह रवि अपनी दोस्त की बातों में आकर और धन की लालच में आकर अपने सगे ही भाई की हत्या कर देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बातों से नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।